नमस्कार, मैं कुंदन अनमोल। आज हमारा उपस्थिति जदयू कार्यालय जो हरनौत विधानसभा में पड़ता है। आज सर यहाँ से कैंडिडेट है और इनसे परिचय जानेंगे कि सर हरनौत विधानसभा में जो भी आपका राजकाल रहा है। सर पहले मेरा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, मैं ऐसे विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ जी सर। जहाँ से बिहार के मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रथम बार जी हरनौत विधानसभा से चुनाव लड़े थे और सौभाग्य से पहले मैं जी सर। चंडी विधानसभा क्षेत्र था। चंडी विधानसभा क्षेत्र से 1977 में जी पहली बार मैं विधायक बना और 6 बार चंडी विधानसभा से विधायक लोगों ने हमें चुना। 2010 में डिलिमिटेशन के फलस्वरूप जी चंडी, नगरनौसा और थरथरी 3 ब्लॉक का चंडी था, जी जिसमें थरथरी चला गया हिलसा में और नाम हो गया हरनौत विधानसभा क्षेत्र, जिसमें हरनौत, चंडी और नगरनौसा है। जी तो यहाँ से 10 चुनाव लड़े, जीते, 15 चुनाव लड़े और जीते, 20 चुनाव लड़े और जीते, और चौथी बार जी माने 6 बार चंडी से चौथी बार हरनौत विधानसभा से मैं एनडीए जनता दल यू का प्रत्याशी हूँ। जी हट का तो पहले जनता की शुभकामनाएं दीजिए सर। देखिए, जनता को शुभकामना ही शुभकामना है जी और हमारा जो एनडीए गठबंधन है, जी 5 दलों का गठबंधन है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं जी सर। और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं जी और बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी साथ हैं जेडीयू महागठबंधन, ये एनडीए में। गठबंधन। उसके बाद आपके एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एनडीए के सहयोगी हैं। जी सर। उसके बाद आपको हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और केंद्र में वो मंत्री के साथ आपको देश के हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हैं जी और एक हैं आपको उपेंद्र कुशवाहा जी। ये 5 दलों को मिलकर एनडीए गठबंधन है। जी हम लोगों का 243 सीट पर कंप्लीट गठबंधन है। एनडीए गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है। अभी देख रहे हैं कि भाई एनडीए में 5 पांडव और पांचों का एक ऐसे धुरंधर नेता है कि भाई आप लोग जोड़ नहीं देख रहे हैं कि इंडिया बिहार का विकास कितना जोरों शोरों से चल रहा है कि जहां रोड नहीं था तो रोड हुआ काम, जहां नली का सुविधा नहीं तो नली हुआ, जल का सुविधा नहीं तो जल का। हमारे आज नीतीश बाबू जो बिहार के मुख्यमंत्री और उन्हीं का नक्शो कदम पर आज बिहार विकसित हुआ, अध्ययन करने के लिए आ रहे हैं, बहुत जल्द मिलेंगे बिहार में। तो सर पहले बताइए, मोदी जी आने वाले हैं सर, तो क्या आपका क्षेत्र से क्या उनका लिए बोलना चाहते हैं सर? देखिए, शुभकामना ही शुभकामना है जी और हमारे क्षेत्र में अब चूंकि चुनाव का आपको विड्रॉल वगैरह हो गया, जी तो प्रधानमंत्री भी राज्य के विभिन्न इलाकों में कई जनसभा को संबोधित करेंगे जी सर। और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, साथ ही साथ एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चिराग पासवान जी, जी हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको जीताराम मांझी जी जी और आरएलएम हमारे उपेंद्र आरएलएम कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा, जी इन सारे लोगों का दौरा चल रहा है एनडीए को भारी मजबूती बहुमत से बनाने जिताने के लिए, जी सर। पुनः बिहार में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। पुनः फिर से मुख्यमंत्री बनने का जो सौभाग्य मिलेगा नीतीश बाबू को, तो सर उसमें बिहार का भी देख रहे हैं कि पलायन के बाद महागठबंधन से चलता है तो पलायन नहीं रुकता है, तो सर इस पर देखिए, महागठबंधन का भी
15 साल तक राज रहा है। जी और बिहार क्या था, जी एक एक गांव आज सड़कों से जुड़ गई, जी चाहे छोटा टोला हो या बड़ा टोला जी हो। एक एक घर को बिजली चली गई। जी उसके बाद तमाम नदियों के तटबंध की मजबूतीकरण हो गई। जी विद्यालय के भवन जितने थे सब दुरुस्त हो गए। अस्पतालों में सुधार हुआ। कई तरह के आपको ग्राम पंचायतों में आरक्षण देकर जी जो हमारे अनुसूचित जाति के अति पिछड़ा पिछड़ा और खासकर अनुसूचित जाति और अति पिछड़ी जाति जी का प्रतिनिधित्व पंचायतों में नहीं हुआ करता था। तो नीतीश कुमार जी ने आपको 2007 में संशोधन ला करके आरक्षण कर दिया। इसके फलस्वरूप आपको हमारे अनुसूचित जाति, अति पिछड़ी जाति भी मुखिया और उप प्रमुख जी से लेके जिला परिषद के चेयरमैन तक होने लगे। अधिकार उनको वित्तीय अधिकार मिल गया। और उतना ही नहीं, बाद में महिलाओं को भी आरक्षित सीट कर दिया उन्होंने। जी और ये भी इस बात को भी आप जानते हैं जी सर, कि सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण हो गया। महिलाओं का हो गया जी सर। और आजकल महिलाएं, हम समझते हैं कि जितनी बाहर निकल के मार्केटिंग कर रही है, ऑफिसेज जा रही हैं, जी नौकरियों में अब पढ़ने के प्रति उनको तीव्र इच्छा बढ़ गई है। अब तो जब जनसभाएं होती हैं तो लगता है 33% महिलाएं भी जनसभा में पहुंचने लगी। इतना बड़ा काम हुआ। जी माने हम समझते हैं कि जो महागठबंधन के आरोप लगाते हैं जी कि सर। पलायन जारी है, भाई पलायन, यहाँ कितना लोगों को रोजगार मिला, कितने लोग को रोजगार मिला, जी वो तो गलत आंकड़ा पेश करते रहते हैं। जब विकास हुआ, अब जैसे घर घर में बिजली चली गई। जी अब बिजली में कुछ खराबी होती है तो क्या पटना से बनाने आते हैं? नहीं, यहीं से आप मोटरसाइकिल से खबर कीजिए, मोबाइल से तुरंत जी बन जाता है। तो रोजगार बढ़ा है। इस 20 वर्ष के कार्यकाल में अब बिहार में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं। जी IAS IPS बन जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं, जी लेकिन पलायन का रेट बहुत घटा है। बहुत बड़ा बात बोले सर कि भाई पलायन को जो हम लोग रोकने का जो विचारधारा हमारे मुख्यमंत्री का है, तो बहुत बड़ा ये चल रहा है। और देख रहे हैं कि अभी जो पलायन के बाद विरोधी लोग जाते हैं कमाने के लिए, तो इस पर इनका नया सरकार अगर बनता है तो ये अपना काम करेंगे। अभी देख रहे हैं कि पिछला जो 15 साल से लालू यादव जो कहीं बोले कि भाई पलायन के बाद तो हम लोग उस पर भी काम करेंगे, यहाँ के लोग यहाँ बिहार के दूसरा राज्य में ना जाकर अपने राज्य में ही कमाए खाएं। और चलिए इनका इनका विधानसभा के जनता के बारे में क्या सोचते हैं, सर के क्या बारे में सोचते हैं, और तो भाई इनके लिए एक बार सोचिए। और फिर से मुख्यमंत्री का दावा जो 5 पांडव का बोलते हैं, हम लोग बार बार बोलते हैं कि 5 पांडव क्यों बोला जाता है, तो इसका भी फिर से देखिए 25 ये दौर चल रहा महायुद्ध है। तो भाई आप लोग जरूर बताइएगा कि महायुद्ध में विजेता कौन बनेंगे। चलिए आप लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।